मूवी की शुरुआत में एक खूबसूरत सा गांव दिखाया जाता है। हर जगह सिर्फ हरियाली हरियाली। ऐसी जगह में किसी ने सारी फैसिलिटीज के साथ एक रिजॉर्ट बनाया है। उस रिजॉर्ट में दो लड़कियों को दिखाया जाता है। एक लड़की सुबह उठ के अपना सारा नॉर्मल रूटीन खत्म करती है। फ्लश भी इस तरीके से करती है कि जिसमें से कोई आवाज ही नहीं आती। फिर एक बोतल से बूंद बूंद डाल के अपना मुंह धो के आ जाती है। फिर दूसरी लड़की वही रूटीन को जाती है। इस पर डेड अर्थ डाल के मूवी का नाम डिस्प्ले होता है। एक लड़की अपने हाथ में बेसबॉल बैट और दूसरी लड़की अपने हाथ में गन लेके चलो चलते हैं बोल के बाहर चलते हैं। बाहर बिल्कुल ही सुनसान है। एक इंसान भी नजर नहीं आता। इंसान तो दूर, कोई मक्खी तक नजर नहीं आती। दोनों बड़े होशियारी से हर तरफ चेक करते हुए रिजॉर्ट की एक दूसरी ओर जाके फ्रेश हो जाते हैं। वहाँ भी एक लड़की नहाते वक्त दूसरी उसकी बॉडीगार्ड बनती रहती है। इसी तरह दोनों फ्रेश होके स्विमिंग पूल में कूद तैरने लगते हैं। एक स्विमिंग करते वक्त दूसरी वाली बाहर रिलैक्स करती है। दोनों में सेल्विया नाम की लड़की हाइट एंड वेट की होती है, जो बहुत बोल्ड है, वही सारे डिसीजन लेती है। दूसरी लड़की का नाम रोज है, जो कोरियन है, वो बहुत सॉफ्ट स्वभाव की है। अब दोनों एक दूसरे को पहुंचने लगते हैं। ऐसे ही दोनों एक दूसरे का ख्याल रख लेते हैं। जब एक खेल रही हो, दूसरी वाली होशियार मोड में हो जाती है। दोनों ऐसे ही भूख लगे तो बस बुक्स म्यूजिक करके खुद को बिजी रख लेते हैं। कोरियन लड़की रोज सेल्विया से कहती है कि ये हमारा पैराडाइज है। सेल्विया जवाब देती है कि कल जैसा आज है और आज जैसा हमारा कल होगा। जिसुन ऐसा लगता है ये दोनों ज़ॉम्बी वायरस से बच के इस रिजॉर्ट में सदियों से जिंदगी गुजारते आ रहे हैं। दुनिया के सभी लोग ज़ॉम्बी वायरस से अटैक हो जाते हैं, बस यही दोनों बच गए होते हैं। किसी तरह उनको रिजॉर्ट सेफ लगा होगा, इसीलिए दोनों एक रिलेशनशिप में एक दूसरे का साथ देते हैं। फिर दोनों किचन में आते हैं और अच्छी शेयरिंग बॉन्डिंग से पकाने लगते हैं। एक कटिंग करती है तो दूसरा आटा गूंथती है। फिर बिना आवाज आए बर्तन धो के रिलैक्सिंग वे में गपशप करते हुए लंच करते हैं। उनका दिन इसी तरह गुजरता है। फिर दोनों रिजॉर्ट के थिएटर रूम को चलते हैं। रोज बड़ी शाई टाइप्स की, इसलिए वो पीछे मुड़ के चेंज करने लगती है। ये देख सेल्विया पूछती है कि यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं, तुम इस तरफ मुड़ के भी चेंज कर सकती हो, पर रोज उसकी बात नहीं मानती। फिर दोनों एक रोमांटिक मूवी हेडफोन्स लगा के देखते हैं। मूवी में हीरो अपना लव एक्सप्रेस नहीं करता। ये देखो दोनों रोने लगते हैं। बाहर बारिश होने लगती है। सारा पानी रुकी हुई बाल्टियों में जमने लगता है। मूवी देखने के बाद बोर्ड गेम खेलने लगते हैं। अब रोज कहती है कि टाइम हो चुका है, चलो रेडियो सुनते हैं। उसमें डीजे कहता है कि फ्रेंड्स, ज़ॉम्बी थोड़ी सी आवाज से ही अलर्ट हो जाते हैं। ज़ॉम्बी वायरस से बचना है तो एक तरीका है, जब भी कोई ज़ॉम्बी दिखे तो निशाना लगा के उसके माथे पे ही शूट करना। अगर बुलेट्स खत्म हो जाए और हाथ में कोई चीज न मिले तो कोशिश करें कि एक स्विमिंग पूल में कूद जाएं। ज़ॉम्बी को स्विमिंग नहीं आती और कहता है कि सिटी के ईस्ट में मत जाओ। वेस्ट साइड मोस्टली एक सेफ जोन है। ये हेवन जैसा है जहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज भी हैं और मेरे कई दोस्त सेफ भी हैं। ये कह वो डिस्कनेक्ट कर देता है। ये सुनकर रोज पूछती है कि क्या सच में हेवन होता है। सेल्विया जवाब देती है कि इस रिजॉर्ट में क्या कमी है, हमारे पास हर तरीके की फैसिलिटीज तो है यहाँ, हमारा यही हेवन है। रोज सेल्विया की हर बात की तरह ये भी मान लेती है। फिर दोनों मूवी देखने लग जाते हैं। सेल्विया और रोज हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। वॉशरूम जाना हो तो भी साथ साथ ही रहते हैं। रिजॉर्ट में किसी के नहीं होने की वजह से दोनों अपनी मर्जी से रहते हैं। सेल्विया को ड्राइंग करना बहुत पसंद है। उन्होंने इसके लिए अलग सा रूम बनाया है जहां वो ये एक्टिविटी करके रिलैक्स करके गाने सुनते रहते हैं। ऐसे ही रात होने पर वो अपने रूम को लौट रोमांस करते हुए सो जाते हैं। अगले दिन उनका रूटीन सेम टाइप सा होता है। सुबह उठे, बिना आवाज के वॉशरूम, फिर स्विमिंग पूल के पास का रिलैक्स नजारा, फिर खाना बना के आराम से खाना, फिर शाम को मूवी, बुक्स, म्यूजिक। यही उनके सारे दिन का रूटीन होता है। सेल्विया बुक्स पढ़ पढ़ के बोर हो जाती है। मैं एक लास्ट बेंचर हूँ, मुझसे तूने इतनी सारी बुक्स पढ़ा दिए। रोज जवाब देती है कि पढ़ो पढ़ो तभी तुम्हारी जीके एनहेंस होगा। उसी वक्त वहाँ की लाइट चली जाती है। दोनों कोरस में बोलते हैं कि फिर से। अब दोनों रेडियो डाल डीजे के बात सुनने लगते हैं। वो कहता है कि इन्फेक्ट होते ही 9 घंटों में ज़ॉम्बी बन जाते हैं। इसका कोई इलाज ही नहीं है। सिम्टम्स में बताने लगता है कि ज्यादा प्यास लगने लगती है, फिर पसीना छूटने लगता है, इसलिए हेवन ही बेस्ट है। ये सुन कोरियन लड़की डर जाती है और पूछती है कि क्या वो उसे ज़ॉम्बी बनने से बचा लेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम भी ऐसा होने का मौका मत दो। ये कह दोनों एक दूसरे का दिलासा देने लगते हैं। पिछले दिन जो बारिश हुई उसका पानी दोनों होशियारी से बाल्टियों में पकड़ लेते हैं, कहीं इस पानी पे भी रोक ना जाए, इसीलिए दोनों वेल प्रिकॉशन के साथ स्टेप्स उठाते हैं। उनके पास जो राशन है वो खत्म न हो जाए, इसलिए दोनों गार्डन में छोटे छोटे प्लांट्स उगाते हैं। उनको रोज पानी भी डालते हैं। इन लोगों को भी पेट्रोल की जरूरत पड़ती है रिजॉर्ट के अंदर गाड़ी चलाने के लिए। सो वो वेपन्स को लिए इधर उधर चेक करते हुए एक लोहे का दरवाजा खोलते हुए रिजॉर्ट के बाहर जाते हैं। बाजू वाले शेड से पेट्रोल लेने चलते हैं। सेल्विया बाहर ही रखवाली करती है। तब कोरियन लड़की अंदर जाके देखती है कि कोई ज़ॉम्बी ना हो। ज़ॉम्बी ना होने पर इशारा करती है। फिर सेल्विया भी अंदर चली जाती है। वहाँ देखा तो सारे पेट्रोल के डब्बे खाली हैं। सिर्फ एक ही डब्बे में पेट्रोल था। उस पेट्रोल को जनरेटर में फिल करके वो रिजॉर्ट की ओर बढ़ते हैं। तभी एक चीज नोटिस होती है। रिजॉर्ट से बाहर जाते वक्त उन्होंने दरवाजा बंद रखा था पर अब खुला हुआ था।
पर ये लोग बड़े अक्लमंद हैं। रिजॉर्ट से बाहर जाते वक्त 2 ग्लास में रेड कलर खून जैसा जूस बना के रखा था। अगर कोई ज़ॉम्बी आया होता तो जूस भरा नहीं होता। सो कंफर्म कर लेते हैं कि दरवाजा हवा से ही खुला है। कोरियन लड़की कहती है कि आज उनका बहुत बुरा दिन है। जब भी वो रिजॉर्ट से बाहर जाते हैं वो बुरा दिन ही होता है। अब दोनों सोने पड़ते हैं। नेक्स्ट दिन उनको पेट्रोल की खोज में रिजॉर्ट से बाजू वाले शहर जाना है। कोरियन लड़की ये सोच बहुत डरी हुई है। सेल्विया उसको समझाती कि डरो मत, कुछ नहीं होगा, हमें तो जाना ही होगा। ये कह उसको सोने को कहती है। मिडनाइट में जब सेल्विया की आंख खुली तो कोरियन लड़की उसके बाजू में नहीं होती। वो एकदम से डर जाती है क्योंकि हर काम साथ साथ ही करते थे। उसको ढूंढने लगती है। देखा कि कोरियन लड़की बाहर चेयर पे बैठी हुई है। ये यहाँ क्या कर रही है? इतने में वो कोरियन लड़की जो ज़ॉम्बी बन चुकी है उस पे अटैक करने लगती है। व्यूअर्स डरो मत, ये सब सेल्विया का सपना था। अगले दिन दोनों एकदम टिप टॉप रेडी होकर रिजॉर्ट के बाहर चलते हैं। बिना आवाज किए एक कार लेके चलते हैं। रास्ते में होशियारी से चेक करते हैं कि ज़ॉम्बी ना हो। उनको बस पुराने कार्स ही नजर आते हैं। अब डोर में एक ज़ॉम्बी नजर आता है। एक बाइनोकुलर से देख के ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ बहुत देर रहना सेफ नहीं होगा। फिर गाड़ी चलाने लगते हैं। आसपास हरियाली और ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। सेल्विया थोड़ी देर उस वाटरफॉल की ओर जाना चाहती है, पर कोरियन लड़की ये कह के मना कर देती है कि वो लोग कोई और काम से आए थे। पर सेल्विया कूल मूड से कहती है हम जिंदा हैं मजे करने के लिए, चलो कुछ नहीं होगा। अगले पल दोनों वाटरफॉल में मस्त मजे में हैं, पर चेहरे से साफ मालूम होता है कि दोनों की आंखें बस इधर उधर टुकुर टुकुर कर रही हैं। पेट्रोल बंक पहुंचते ही हमेशा की तरह कोरियन लड़की बंक के अंदर जाके ज़ॉम्बी की तलाश करती है और ना होने पर सारे कैन में पेट्रोल फिल कर लेती है। अब सेल्विया कुछ खाने के लिए ढूंढ के देखती है और दुकान के अंदर चले जाती है। उस वक्त 2 आदमी वहाँ पहुँच के कोरियन लड़की से बात करने लगते हैं। हम यही बाजू में रहते हैं, आप लोग कहाँ टिके हुए हैं? क्यों नहीं आप हमारे साथ आ जाते? कोरियन लड़की को अब डर लगने लग जाता है। वो पीछे पीछे जाने लगती है। उसी वक्त सेल्विया वहाँ पहुँच जाती है। वो आसानी से अपने सारी डिटेल्स बताने लगती है कि वो यहीं रिजॉर्ट पे ही है। उनके पास खाने का बहुत सारा सामान है। ये कहते हुए वो चाकू उठाए दोनों को खचाखच मार देती है और उनके पास से गन ले लेती है। दोनों वापस जाने लगते हैं। कोरियन लड़की बहुत अपसेट हो जाती है उस मर्डर का सोच के। तब सेल्विया कहती है कि उसे उससे कुछ बात करनी है। कोरियन लड़की कहती है कि ये राइट प्लेस नहीं है, पर सेल्विया बहुत जिद्दी है, उसको वहीं बात करना होता है। सुनो, उन दोनों को मारना ही ठीक था। कोरियन लड़की कहती है कि मर्डर एक ही ऑप्शन नहीं था, तुम कुछ और कर सकती थी। तब सेल्विया उसको याद दिलाती है कि क्या तुम्हें पिछला याद नहीं है? कैसे भूल सकती हूँ, मैंने अपना बच्चा खोया है। अब चलो यहाँ से बोलकर चिल्लाने लगती है। सेल्विया को अब बुरा लगने लगता है और अब वो माफी पूछती है। अब दोनों रिजॉर्ट की ओर चलने लगते हैं। सब ठीक ठाक है क्या, चेक करना है बोलकर कोरियन लड़की को रुकने को बोलती है, पर वो मना कर देती है। जो भी है बाद में देख लेंगे, ये कह वो सीधे बाथरूम की ओर चले जाती है और रोने लगती है। उसको अपना पास्ट याद आ जाता है, जहाँ वो प्रेग्नेंट रहते वक्त इस रिजॉर्ट में आई हुई होती है, जहाँ ज़ॉम्बी सबको काट लेते हैं। इस हादसे में सिर्फ दोनों बच जाते हैं। जब वो बाथरूम से बाहर आती है तो एक ज़ॉम्बी को ऐसे देखा जैसे वो इसी का वेट कर रहा हो। वो एक बेड से थोड़ी आवाज कर ज़ॉम्बी को अपनी ओर बुलाती है और तेजी से ज़ॉम्बी के सर पे वार करके रूम में भाग जाती है। पर वो ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ अंदर आ जाता है। ये आवाज सुन सेल्विया अलर्ट हो जाती है और गन उठाए बाहर आती है। देखा तो वहाँ भी एक ज़ॉम्बी है। यहाँ कोरियन लड़की उस ज़ॉम्बी के सिर पे मार मार के उसको मार रही होती है। ये आवाज सुन एक और ज़ॉम्बी वहाँ पहुँच गया। अब कोरियन लड़की एक कुर्सी के पीछे छुप जाती है और उस ज़ॉम्बी पे अटैक करने ही वाली होती है कि वो ज़ॉम्बी उसकी बेड पकड़ लेता है। समहाउ उससे लड़ाई करके एक चाकू से उस ज़ॉम्बी के सर पे चुबा देती है। अब सेल्विया को ढूंढते हुए जाने लगती है। सेल्विया के ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक करके कूद पड़ती है। सेल्विया के हाथ में जो गन थी वो हाथ से फिसल के नीचे गिर जाती है। अब वो ज़ॉम्बी से लड़ झगड़ के बाजू वाले पूल में कूद जाती है। ज़ॉम्बी पानी में कूद नहीं सकती, पर वो हर जगह फॉलो कर रही थी। सेल्विया अपने कपड़े उतार उतार के फेंक के ज़ॉम्बी को डाइवर्ट करती है। दूसरी साइड से चढ़ वो उस ज़ॉम्बी को पानी में धकेल देती है। ज़ॉम्बी को पानी से डेंजर है, सो वो ज़ॉम्बी मर जाती है। अब कोरियन लड़की सेल्विया को बचा लेती है। अब वो वेपन की जगह जाना चाहते हैं, सो धीरे धीरे बिना आवाज किए चलने लगते हैं। अब आजू बाजू थोड़े ज़ॉम्बी नजर आते हैं। एक दो ज़ॉम्बी के सर पे जोर से वार कर वो भागने लगते हैं। दोनों को भागता देख ज़ॉम्बी उनको ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग वेपन्स रूम में पहुंच जाते हैं। दोनों के पास एक प्लान है, बट उसे एग्जीक्यूट करना मुश्किल है। कोरियन लड़की बिल्कुल ही डर जाती है, फिर भी हिम्मत से ओके बोल देती है। उनको जो जो वेपन्स की जरूरत होती है उसे इकट्ठा कर रूम से बाहर भागने लगते हैं। वहाँ एक कार खड़ी होती है, पर वो कार स्टार्ट ही नहीं होती। सेल्विया को कार ठीक करना बाएं हाथ का खेल है। वो समझ जाती है कि बैटरी का प्रॉब्लम होगा। वायर इधर उधर कर देती है और गाड़ी शुरू हो जाती है। गाड़ी शुरू होने की आवाज से ज़ॉम्बी उनकी ओर भागने लगते हैं। कार तेजी से लेके आगे बढ़ने लगते हैं। ज़ॉम्बी भी इनका पीछा नहीं छोड़ते। दोनों भी भागते भागते एक रूम में छुप जाते हैं।
वहाँ की बालकनी की ओर जाकर वहीं से कूद दूसरी कॉरिडोर से होते हुए सीढ़ियों से उतर जाते हैं। अपोजिट डायरेक्शन से एक ज़ॉम्बी आता है, उसे चकमा देके दोनों दूसरी तरफ भागने लगते हैं। बट बैड लक, उस तरफ से भी एक ज़ॉम्बी उन्हें पकड़ के काटने लगता है। पर ये तो प्रिपेयर्ड थे, दोनों ने हाथ में मेटल कवर पहना था, सो कोई असर नहीं हो सकता। मीनवाइल पीछे आने वाले ज़ॉम्बी को गन शॉट कर रास्ते में आने वाली सभी ज़ॉम्बी को सेल्विया शूट करने लगती है। अब दोनों एक मशीन गन की तरह सबको डिशिम डिशिम करके मारने लग जाते हैं। फिर जब बाहर आए तो वहाँ एक ज़ॉम्बी इन दोनों पे अटैक करने लगा। सेल्विया होशियारी से एक ज़ॉम्बी पे पेट्रोल फेंक देती है, दूसरे वाले ज़ॉम्बी के सीधे सिर पे छुरी घोंप देती है। अब दोनों एक सेफ जगह पहुंच के एक दूसरे को चेक कर लेते हैं कि कहीं ज़ॉम्बी के हमले से हम पे कोई निशान तो नहीं आया। अब इन दोनों का आइडिया है पानी के द्वारा बच के जाना। दोनों ने कार ऑन में छोड़ दिया। इस आवाज से ज़ॉम्बी कार को घेरे हुए हैं। उस साइकिल गैप में दोनों आवाज किए बिना बोट की तरफ भाग जाते हैं। रास्ते में जो ज़ॉम्बी आए सबको शूट करते हुए बोट की तरफ भागने लगते हैं। अब गन शॉट की आवाज से ज़ॉम्बी डाइवर्ट होने लगते हैं। बोट की रस्सी खोलकर दोनों बोट में कूद पड़ती हैं। बट लास्ट मोमेंट एक ज़ॉम्बी बोट में कूद के सेल्विया पे अटैक करने लगता है। कोरियन लड़की उस ज़ॉम्बी को पानी में ढकेल कर खुद भी गिर जाती है। पर देर से बाहर नहीं आते देख सेल्विया परेशान हो जाती है। वो अब रोने लगती है, सोचती है कि रोज उसकी इकलौती पार्टनर थी, अब वो भी चली गई, मैं उसके बगैर कैसे रहूंगी। थोड़ी देर में रोज ऊपर आने लगती है। सेल्विया उसको बोट पे खींच के चेक करने लगती है कि उसको कहीं कुछ काटा तो नहीं है किसी ने। अब वो एक दूसरे के गले लग बहुत जोर जोर से रोते हैं। अब वो फाइनली ज़ॉम्बी से बच चुके हैं। उनका प्लान उस डीजे की बताई हुई जगह पे जाना है। अब उस डीजे के प्रोग्राम को सुनने लगते हैं। वहाँ एक गन शॉट सुनाई देता है जिसे डीजे बोलता है कि इस जगह भी ज़ॉम्बी का अटैक हो चुका है, सभी सेफ रहिए, नॉर्थ सिटी बहुत सेफ है, प्लीज वहीं जाइए, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। कोरियन लड़की ये सुन के बहुत अपसेट हो जाती है। सेल्विया उसको दिलासा देती है कि डीजे के अनुसार हम भी हेवन की ओर चलते हैं और वो बोट में सफर करने लगते हैं। इस सीन से ये मूवी खत्म हो जाती है।